नमस्कार भाइयों। आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है घटना चक्र। घटना चक्र 2025 की ये बुक है जो कि भारत के भूगोल पूर्वावलोकन को हम देखेंगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, घटना चक्र का एक नियम होता है कि इधर नोट्स बताए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर पुटअप किए जाते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक होगा कि पहले मैं पूरी घटना चक्र की बुक को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद जो है फिर आपको एक इसका शॉर्ट नोट बना करके आपको फिर से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है, एक सेकंड, यहाँ पर हाँ स्टार्ट हो गया। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। एशिया महाद्वीप आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है और भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया वाला देश है। ठीक है। जैसे सपोज डैट ये आपका एशिया है, ठीक है, इधर नीचे आपका ये अफ्रीका है, इधर ये आपका यूरोप है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। ठीक है। तो प्रॉपर रूप से और इधर नीचे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे हम ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। ये आपको मैंने एक आयताकार के रूप में बताया हुआ है। वस्तुतः यह महाद्वीप गोलाकार पर, चूँकि पृथ्वी गोले आकार की होती है इसलिए ये गोल से अगर इसको ले लेंगे, इसका इधर वाला रीजन जो होगा इसकी इधर वाले रीजन से आपस में मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो भारत एशिया महाद्वीप के, जैसे सपोज दैट एशिया है तो इसके दक्षिण में भारत यहाँ पर स्थित है। ठीक है। आपको तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। अगर आप इसे एशिया मान लेते हैं तो दक्षिण में आपका दक्षिण एशियाई देश भारत है। ठीक है। इसका आकार जो है अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। देखिए कैसे होगा। देखिए सपोज डैट अक्षांश आपको पता होगा कि ये पृथ्वी हमारी, इसको एज्यूम करते हैं गोले आकार की है, लेकिन पूर्णतः पृथ्वी गोली नहीं है, जियोट के आकार का है। ठीक है। भूभाग के आकार का, मतलब ऊपर उच्च किनारों पर थोड़ा चपटा हुआ है। तो सपोज दैट हम पृथ्वी को मान लेते हैं, तो पृथ्वी के यदि हम एक रेखा खींचें पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। ये अक्षांश रेखा होती है, ये कोई रेखा नहीं है, प्रॉपर रूप से है भी नहीं, ये काल्पनिक रेखा मानी जाती है। अक्षांश रेखाओं से दूरी की गणना की जाती है। पृथ्वी के एक छोर से पृथ्वी की दूसरी छोर से दूरी की गणना की जाती है। वस्तुतः अक्षांश रेखा के मापन के लिए हम यदि पृथ्वी को केंद्र मानते हैं, तो केंद्र से जब किसी हम स्थान का पता लगाते हैं तो वहाँ से कोण एकत्रित होता है। उस कोण से हम पृथ्वी के अक्षांश को निकालते हैं। चूँकि आपको पता होगा कोण बराबर होता है, एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। तो ये इतनी त्रिज्या होती है और इतने चाप से हम इसको निकाल लेते हैं। फिलहाल ये तो मैथमेटिशियन के अपने प्रयोग करने की कंडीशन है। पृथ्वी के केंद्र से यदि किसी हम बिंदु को के सापेक्ष दूरी की गणना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इतना ही जानिए। ठीक है। तो अक्षांशों के हिसाब से पृथ्वी जो है, भारत जो है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। ये ऊपर वाला आपको पता होगा उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा। ठीक। अब देशांतरी विस्तार, सपोज दैट, अब देशांतर को आप कहते हैं टाइम ड्यूरेशन की गणना करने वाला रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा होती है। तो देशांतर रेखाएं ये खड़ी प्रकार की ये अर्धवृत्ताकार रेखा होती है। ठीक है। तो ये सपोज दैट हम यहाँ से खींचते हैं पृथ्वी के दो बराबर भागों में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके पूर्व में ये पूर्वी गोलार्ध होता है, इसके पश्चिम में ये पश्चिम गोलार्ध होता है। ये ब्रिटेन से होकर के जाता है। आपको पता होगा कि ये प्रधान देशांतरयाम उत्तर रेखा जो होती है वो ब्रिटेन के से होकर के जाती है। ब्रिटेन से क्यों होकर के गई थी? कारण ये था कि उस समय ब्रिटेन आगे था और ब्रिटेन के रिसर्च सेंटर्स आगे थे, और ब्रिटेन उस समय भाई चौधरी था, तो उसी ने अपने आप को मूल बिंदु मान लिया था। ठीक है। तो उसके पूर्व वाले जितने देश हुए पूर्वी गोलार्ध के देश हुए, इसके पश्चिम वाले जितने देश हुए पश्चिमी गोलार्ध के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अक्षांशों के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और देशांतरों के हिसाब से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है। पहले रूस है, कनाडा है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राज़ील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है 7वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है
चीन के बाद है। फिलहाल अभी जो 26 जनवरी 2020 में भारत के 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, और अभी जो गणना की जो कि 2011 की जनगणना से ही हम सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हमारी दूसरी कंडीशन है। लेकिन जब नई जनगणना आ जाएगी तो वहाँ पर हम पहले में हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है। 26 जनवरी 2020 को जब हमारे यहाँ जो है 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश थे, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला करके मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को एक साथ मिलाकर निर्मित किया गया था, और इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। ठीक है। इनके निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, क्योंकि जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फिलहाल के लिए। तो भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 के अनुसार भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नया केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर दमन दीव जो है नया केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संसार के समस्त भूभाग का 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17.5% स्थान है और विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार का है। भारत अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। देशांतरों की दृष्टि से किस प्रकार का देश है, तो वो पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है। तो और विश्व में भारत का जो है महाद्वीपों के हिसाब से 7वां महाद्वीप है, बड़े जनसंख्या के अनुसार, मतलब बड़े स्थलों के अनुसार। ठीक है। तो 2.4%, जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, तो मैं आपको थोड़ा भारत बना के बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए हमारा भारत है। ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे मोटी मोटा बना लीजिए। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जो है ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी की है। तो दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो 3214 उत्तर से दक्षिण और 2933 ये पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, इसकी लंबाई। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप ये देखिए संसार के 10 बड़े देश वाले क्षेत्रफल यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें कि भारत है। इधर देखिए आपका सबसे बड़ा रूस है, उसकी दूसरी बात कनाडा है। यहाँ बड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए रसिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कनाडा है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, पाँचवें पे ब्राज़ील है, छठवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे इंडिया है, आठवें पे अर्जेंटीना है, 9th पे आपका कजाकिस्तान है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। ठीक है। और 10वें नंबर पे कौन है, तो एक सेकंड, 10वां नंबर कहाँ है आपका, ये आपका ये है अल्जीरिया। 10वें नंबर पे है। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में इसी में से, ठीक है, आपको पता होगा कि ये हमारा भारत है, ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है। तो ये आपका ये जो है जम्मू कश्मीर, ये वाला लद्दाख रीजन है। ठीक है। तो इसमें जो ये वाला रीजन है, इसमें 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया है। ये ऊपर वाला जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, इसको चाइना को गिफ्ट दे दिया गया है। ठीक है। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक क्षेत्र और है, अक्साई चीन वाला गिफ्ट नहीं दिया गया, एक और क्षेत्र है वहाँ पर गिफ्ट दिया गया है। और अक्साई चीन वाला चीन ने 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें शामिल किया गया, मतलब 37,555 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा किया है। और 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है किसने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया है। और 51,080 वर्ग किलोमीटर जो है 5180 वर्ग किलोमीटर जो है चीन ने पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया है। ठीक है। सिनाई प्रायद्वीप उसको कहते हैं, मैं भी जो मुझे याद आ रहा है।
ठीक है। तो 3 क्षेत्र हैं, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया हुआ है। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया है गिफ्ट में, ठीक है। और 3755 वर्ग किलोमीटर 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की कुल अच्छा ठीक है 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये गिफ्ट दे दिया गया है। ये जो है पाकिस्तान ने पीओके के रूप में कब्जा किया हुआ है और ये चाइना ने अक्साई चीन के रूप में कब्जा किया हुआ है। ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये जो है आपका सिनाई प्रायद्वीप नहीं है। अब इसको जानते रहिए कि ये जो है पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट दिया है चाइना को, मुझे नाम नहीं रिकॉर्ड हो रहा है इस समय। और ये जो है पीओके है, ये पीओके का ही भाग है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया है। और 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्या है, ये आपका जो है चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो वो रीज़न है अक्साई चीन वाला क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँव की कुल जनसंख्या 6,40,932 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए इधर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर इधर हल करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से सही हैं। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो गलत बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, किस दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसका जो संपूर्ण संसार के भूभाग का कितना है, तो 2.4% है, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ऊपर वाला गलत है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मैं थोड़ा आपको बता दूं इस प्रश्न में, देखिए सपोज डेट ये हमारा भारत है, मान लो ऐसे भारत है, कर्क रेखा यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसको कहते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका सपोज डेट पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा क्रॉस करती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। इसी से आप 23.5 डिग्री जब ऊपर जाएंगे अक्षांशों में, तो वहाँ पर होती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है भारत को बीचों बीच से क्रॉस करती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसे इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, या आप इसको कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपका महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इतने राज्य जो हैं, या आप इसको याद करिए, ट्रिक वगैरह से मत याद करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो बीचों बीच से होकर गुजरती, ये भी सही है, तो 2 सही हैं, 3 सही हैं। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये पूर्णतः गलत है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें, देखिए एलेब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी ये 0 डिग्री आपको 2 बराबर भागों में पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। इससे आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। तो जलवायु दृष्टि से इन तीनों रीजन को क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो जब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहाँ तक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ ही तक है, मैंने अभी आपको बताया, तो इसका मतलब भारत इसके ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी गलत हो गया कि भारत सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी आती है। तो भारत का हिमालयन रीजन जो आता है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। हालांकि जलवायु विभाजक का कार्य यहाँ पर कर्क रेखा नहीं कर पाती है, वो हिमालयन के नाते नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत मुख्यतः नहीं है, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर होंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन में इतना टाइम देंगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कई कॉन्सेप्टों को क्लियर करके ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सी इज द राइट आंसर बताया गया है। देख लेते हैं एलिब्रेशन इसको। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 6ठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट क्यों कहते हैं, देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार बता देते हैं। ये देखिए ये तमिलनाडु से है, मुख्य भूमि से क्षेत्रफल इसका अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण जो है अक्षांशीय विस्तार ही होता है। 8 डिग्री
4 मिनट होता है, लेकिन अंडमान निकोबार से ये 6 डिग्री 45 मिनट होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ पर है ये आपका इंदिरा कॉल तक है। नीचे इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पर आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कॉल आपका क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ठीक है, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ, इसमें एलिब्रेशन में भी ये आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका भारत है मान लो, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश विस्तार ऐसे ही होता है, जो बड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और देशांतरी विस्तार कितना है इसका, तो देशांतरी विस्तार इसका जो है, जो कि ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, तो इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक है, ठीक है। 2-5 मिनट आप इसको कह सकते हैं। तो इसका देशांतरी विस्तार इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते रहिए। अब यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट क्यों कहा गया है, इसको भी जान लीजिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर नीचे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ से जब आप गणना करेंगे तो ये 2 डिग्री जो होता है डाउन हो जाता है, अर्थात 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री जो है 6 मिनट तक क्या है आपका ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो इतना आप जानते रहिएगा। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, मैंने आपको बताया था। तो इस कथन में 1 और 4 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल का कुल क्षेत्र का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो वही एलिवेशन इन्होंने लिखा। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं जोड़ा था, जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, आप इसको जान लीजिए कितना था। अभी आगे मैं बताऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए, ठीक है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो भाई गलत बात है। अभी आपने बोला 7वां देश है। 2.4% इसका जो है संपूर्ण भूभाग का है। जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% है और विश्व में सेकंड स्थान है। तो देखते रहिए, मैं इसको रिवीजन भी कर रहा हूँ। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित, अभी आपने वो पढ़ा नहीं, उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय में भी स्थित है। अब यहाँ पर देखिए एक नया क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक रेखा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका भारत है। भारत में देखिए, ये आपका संपूर्ण विश्व है। विश्व में आपको मैंने अभी आपको बताया था कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, समय की गणना करती हैं। तो जब ब्रिटेन उस समय चौधरी था, भाई नेता था उस समय, तो ब्रिटेन ने अपने आप को मूल बिंदु मान लिया और 0 डिग्री अपने आप के यहाँ रख लिया। प्रधान देशांतर रेखा, आमोत्तर रेखा इसको कहा जाने लगा। तो वहाँ से पूर्व की तरफ जितने देश आए वो पूर्वी देशांतर के देश कहे जाने लगे, वहाँ से पश्चिम की तरफ जितने देश हुए वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाने लगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, तो यहाँ पर दिन एक दिन पहले घटित हो जाता था, यहाँ पर एक दिन बाद में घटित होता था। मतलब जो पूर्वी गोलार्ध वाले देश हैं वो एक दिन पहले उनके यहाँ सूरज हो जाता था और इनके यहाँ जो है एक दिन बाद सूरज की गणना की जाती थी इस लाइन के पास से, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर अगर शनिवार है तो यहाँ पर क्या होता था, शुक्रवार होता था, ठीक है। एक सेकंड। तो ये यहाँ पर देख समझ गए, तो ये चीज़ था। अब यहाँ पर भारत देखिए, तो भारत का जो 0 डिग्री से देशांतर से यदि समय की गणना करें तो यह भारत के जो है नैनी से होकर के गुजरता है। टाइम जो रेखा है यहाँ की 82.5 डिग्री। भारत की जो टाइम ड्यूरेशन की देशांतरी गणना है वो 82.5 डिग्री पर टाइम जोन होती है। इसको आप जानते रहिए। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा देशांतर रेखा मानक समय रेखा माना जाता है। जैसे ब्रिटेन का जो है क्या माना जाता है, तो 0 डिग्री माना जाता है। वैसे भारत का कितना मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर के जाती है। एक उत्तर प्रदेश होता है, एक मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो वहाँ से भी होकर के जाता है, उड़ीसा से होकर के जाता है, आंध्र प्रदेश से होकर के जाता है। तो 5 राज्य हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो 2 और 4 सही हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। ये PCS में 2006 में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक, डी इज द राइट आंसर ऊपर लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर इसका एलिब्रेशन देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित विस्तार का 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य माना जाता है। कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% आकृति किए हुए है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 2 और 4 इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो भैया 7वां रखता है, 2.4% है संपूर्ण अर्थ का। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां देश है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, MPPCS में पूछा गया था। तो सब छोटे क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? 17.5% मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एलिब्रेशन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 3.28 जो मिलियन वर्ग किलोमीटर में, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्तरीय भाग का 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% आंकड़े हैं। ठीक है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? तो ऊपर आपने 6,40,000 पढ़ा था, यहाँ 6,30,000 है, तो मोटे मोटा यही मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए, भारत में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत के का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, वहाँ से बोल रहा हूँ, सही बात है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतरी के अनुसार पूर्व के गोलार्ध में स्थित, इसलिए पूर्वी लिखा गया है। और अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध का देश, इसलिए उत्तर लिखा गया है। भारत में राज्य कितने? 26, तो गलत बात है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर एवं हवेली एवं दमन दीव अंतिम जो है केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड PCS में पूछा गया था, 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 26 जनवरी 2020 को भारत में जब राज्यों का जो है निर्माण और मतलब परिवर्तन किया गया था, ये शायद भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत इसका किया जाता है, उसके सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नविंदम के शासित प्रदेश दादर नगर एवं दमन हवेली एवं दमन दीव हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। कल से हमारा जो टॉपिक होगा अक्षांशीय विस्तार होगा। तो भारत में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य बताना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो भैया ये सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, 17.5%, ठीक है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ठीक है, किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इस मिजोरम राज्य में होता है, तो भैया पूर्णतः गलत है। मिजोरम में नहीं, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश या नेफा में। ठीक है, हालांकि सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने यहाँ स्वयं को 0 माना था, तो इस तरफ एक दिन पहले हो जाता था, इस तरफ एक दिन बाद में होता था, मैंने आपको बताया अभी। यहाँ ये कंडीशन ये है कि पृथ्वी की गति किस प्रकार से है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, अर्थात पूर्व पहले आ जाता है, पश्चिम बाद में आता है। तो सूर्य भी यहाँ पर है। अब सूर्य यहाँ पर होगा तो पूर्व देश पहले आ जाएगा ना, इसलिए पूर्वी देश में जापान पहले आ जाता है, पूर्वी गोलार्ध वाले देश पहले जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध वाले देश बाद में आते हैं। ठीक, इसलिए भारत से और यहाँ जो मानक समय रेखा है, इनके बीच का जो समय अंतराल कितना होता है, 5.5 घंटे होता है। कल हम निकाल के आपको बताएंगे इसको। ठीक है,
यहाँ पर देखिए भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। अब 15,106.7 किलोमीटर है। इसकी जो मुख्यतः अब तो बढ़ गया है, नए आंकड़े में तो बढ़ा हुआ है, मैं आपको नया आंकड़ा भी कल बता दूंगा, ठीक है। तो कल हमारी तट रेखाओं का जब हम इसको बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको लेकर के आपको चलेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एलिब्रेट करेंगे। फिलहाल आपको क्लास कैसे लगी आप अपना फीडबैक दीजिएगा, जो भी होगा हम इसमें संशोधन करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। 1 सेकेंड।